ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मोहित जो कि हर वक्त रोशी को याद करता है, उसे बहुत मिस कर रहा होता है कि इतनी देर में उसके दादा अबू उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहा है। यहाँ पर मोहित उससे कहता है कि दादा अबू मैं रोशी को याद कर रहा हूँ, रोशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। यहाँ पर मोहित का दादा अबू उसे समझाते हैं कि बेटा रोशी तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन शादी तो पा नहीं करनी है और बात को सबिका आनी पसंद है, इसलिए वो सबिका से शादी करना चाहते हैं। लेकिन मोहित ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तब उसके दादा उसे कहते हैं कि उसे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सबिका आनी भी बहुत अच्छी हैं। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रोशी के घर वाले आखिरकार फैसला कर ही लेते हैं कि अरसलान में बाजार तो कोई बुराई नहीं और घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो रोशी के रिश्ते के लिए अरसलान के घर वालों को हाँ कर देते हैं। अरसलान की माँ तो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो ये फौरन ये खुशखबरी अरसलान जो कि शारिक है उसे जाके सुनाती है और उसे कहती है कि आज के घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी है। शारिक ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है, आखिरकार उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। वो अपनी माँ से कहता है कि वो फौरन ही आज के घर वालों से बात करें शादी की और उन्हें बताएं कि आपने बाबा के पास कुवैत जाना है और उससे पहले आप मेरी शादी करना चाहती हैं। तब अरसलान की माँ उससे कहती है कि वो बिल्कुल फिक्र ना करे, अब वो यही बात करेगी। दूसरी तरफ रोशी के दादा जो कि अच्छे से जानते हैं कि रोशी का दिल टूटा हुआ है, इसलिए जब रोशी अपने कमरे में होती है तो रोशी का दादा उसके पास जाता है और उससे कहता है क्या वो इस रिश्ते के लिए दिल से राजी है। तब रोशी उन्हें कहती है कि दादा आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें और मैंने इस रिश्ते के लिए दिमाग से फैसला किया, इसलिए मैं मुतमईन हूँ। दादा आपकी रोशी बहुत ज्यादा बहादुर है, इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हूँ। रोशी की ये बात सुनकर रोशी का दादा अबू भी काफी मुतमईन हो जाते हैं। अगले ही सीन में आप देखेंगे कि सबिका जो कि परेशान है कि मोहित उससे अटैच ही नहीं हो रहा और जब भी वो मोहित के आसपास होती है वो बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो जाता है और ये बात तलहा भी नोट कर रहा है। अब वो अपने और तलहा के रिश्ते में किसी भी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो तलहा को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो मोहित को उसके घर छोड़ जाएं। आज वो घर पर ही है, आज का सारा दिन वो मोहित के साथ गुजारेगी। मुझे लगता है कि मोहित मुझे पसंद नहीं करता, अगर हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे, साथ खेलेंगे, बातें करेंगे तो हो सकता है कि मोहित मुझे पसंद करने लग जाए। यहाँ पर तलहा सबिका को कहता है क्या वो श्योर है कि वो सारा दिन मोहित के साथ गुजारेगी। तब सबिका उससे कहती है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो और वो इस बारे में उस पर ट्रस्ट कर सकता है, आखिर शादी के बाद भी तो मोहित ने हमारे साथ ही रहना है ना। तब सबिका के कहने पर ड्राइवर मोहित को सबिका के घर छोड़ जाता है। सबिका को अपने सामने देखकर मोहित को कोई खास खुशी नहीं होती और वो कमरे से बाहर चला जाता है। कब मोहित पूल के करीब पहुंच जाता है ये सबिका को भी पता नहीं चलता, क्योंकि सबिका तो अपने कामों में बिजी होती है। यहाँ पर जब वो पूल में गिरता है तो मोहित की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जब ये खबर तलहा को मिलती है तो तलहा तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो इस सब का जिम्मेदार सबिका को ठहराता है और उसे कहता है कि अगर मोहित को कुछ भी हुआ तो वो उसकी जिम्मेदार होगी और वो उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। यहाँ पर तलहा जिसे अच्छे से अंदाजा है कि रोशी के आ जाने की वजह से मोहित काफी खुश होता है, इसलिए वो रोशी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, मोहित हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनते साथ ही रोशी तो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तलहा जिसे इस बात का अंदाजा है कि मोहित अपने सामने रोशी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, इसलिए जब रोशी आती है तो मोहित बहुत खुश हो जाता है और वो रोशी से खूब सारी बातें करता है। यहाँ रोशी मोहित को कहती है कि वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, इतनी छोटी मोटी चोट से तो मोहित को कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें तलहा भी सुन रहा होता है और जब रोशी जाने की बात करती है तो मोहित उसे कहता है कि रोशी प्लीज मत जाओ। यहाँ पर तलहा चाहकर भी रोशी को नहीं रोक पाता।